अंधविश्वास अंधा होता है और इसी अंधविश्वास की बलि चढ़ गया 5 साल का मासूम बच्चा जस। ये मैं क्यों कह रही हूँ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जस को इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। कि उन्होंने मारा जी, कबूल लिया। जो ये धनवंती है ना, राजेश की वाइफ, इसने नुका भी मना मारा। बताया क्यों मारा? सियाण भाई मना सियाण पदमा में जहाँ सियाण पर सिक्कू थी नहीं, उन्होंने कहा था मतलब वही बाबे बुबे हाँ 4, 4.5 या 5 साल के बच्चे की तरह बलि देनी। तो आप देख सकते हैं जो राजेश की वाइफ थी उनको ये कहा गया था कि 4 से 4.5 साल के बच्चे की बलि देनी होगी। तो ये क्यों कहा गया था, क्या चाहती थी वो? जी माँ ने इस बात के बारे में कुछ नहीं बेरा भाई, वह क्या चाह थी क्या ना चाह थी, वो सिर्फ लड़ाई में धमकी जरूर देख रही थी। फिर माँ ने नहीं बेरा था भाई मारे के लो असलियत में कर देगी यह बात। किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ एक बाबा के कहने पर जो है एक 4 4.5 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी जाती है। अंधविश्वास सही में इतना अंधा होता है कि एक बच्चे की जान तक ले लेगा, ये पता नहीं था किस तरीके से। उसके खुद के भी तो बच्चे होंगे। क्यों नहीं जी, पहले अपने मम तो सरकार से यही विनती करा, जिस तरह मारे एक अंग काट का गिरे नहीं, पहले जिंदे के उसके पहले अंग काट का गिरा। मारे तो भाई की पेशाब करने वाली भी आज ही लग भी ऊपर नहीं आई जी, ना बताऊंगी किंगा। मारे तो बच्चे की वो भी को नहीं गई गेलो, मारे बच्चे के यहाँ भी तोड़ रखे और इतनी बेदर्दी थे। पहले नु बोली भाई पहले मन उसके अंग काटे हैं। मारे थोड़े दिन पहले उसकी माँ मेरी माँ ने खेत में पकड़ी, मारे मुर्गियों में ने और मारे डंगरों के नीचे ने बबूती ले दूमनी देने लग रही थी। मेरी माँ बोली करके रही है तो वो कुछ नहीं बोली जी, मन नहीं बेरा था नु करेगी वहाँ। फिर मारे बच्चे के आंग तो सबूते दे दंदी मारते इतना मारना था, पहले कुछ खड़ा पड़ा तो देंदी। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करे नहीं जिसके मुंह में ब्रेड काटे आंगलियों के साथ, ब्रेड तो रखे था मुंह में। हाँ फिर उसके दांत तोड़ रखे थे। धनवंती नु बोली भाई वैसे तो मरे नहीं, मैंने गिट्टी बोची लोचा उसके बाल पाड़े सुना, बाल पाड़े टांग बांधी उन्हें चुन्नी के साथ, वहाँ दोनों चुन्नी उन्हें मंगवा ली। मानी बहनों को 2 का मैंने प्रेस कर रखी। हाँ देखो जी कितनी हिम्मत करी सुना, नु बोले पहले तो मैंने तड़पाया उसके अंग कट्टे। पहले तो ये सब उसने किया कहाँ, ये बताया था? अंदर कमरे में, अपने घर में। हाँ कौन सा घर है उनका? ये है जी, ये रे साथ वाला घर बंद है अभी खुला हुआ है? खुला। पुलिस वाले बैठे जी, अंदर जान नहीं देंगे पुलिस वाले। एक बार मैं आपको राजेश का वो घर भी बाहर से दिखाना चाहूंगी। फिलहाल वहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है जहाँ पर की बलि चढ़ाई जा रही थी, जिस घर में उस बच्चे को तड़पाया जा रहा था, जिस घर में उसके शरीर के अंगों को काट काट कर अलग किया जा रहा था, उस घर की मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगी। ये वो राजेश का घर है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये राजेश का घर है जिसे फिलहाल आप देख सकते हैं अंदर जाना शायद इसमें अभी अलाउड नहीं किया गया है। पुलिस फिलहाल यहाँ पर तैनात कर दी गई है, आप देख सकते हैं। ये राजेश का ही घर है ना? राजेश का घर है। आप कौन हो आंटी जी? आप कौन हो? बाणा राजेश की बहन हो। अभी पूछताछ के लिए सिर्फ पुलिस ने उठाया है, क्या लगता है ये क्या मामला है आपके हिसाब से? मैंने तो देखो वो बेरा को नहीं, मैं तो कल आई थी 9:30 10 बजे के बाद, ठीक है। माना कोई पता नहीं के रखे। आपका दोनों परिवार से रिश्ता? हाँ वो मेरा चाचा है, ये मेरा बाप है। अच्छा। मना के बेरा मैं देखे मैं तो उसके पीछे ही आई थी लाली। तंत्र विद्या वगैरह करती थी वो? तंत्र विद्या वगैरह करती थी? मैंने तो वो ऐसी बात समझ मैंने इंग्लिश पंडित के पास जाती थी जो ये तंत्र विद्या वगैरह करते, बलि चढ़ाई कह रहे बच्चे की? मन तन बेरा बब्बे। अच्छा ना मैम तो कभी इस घर में कौन कौन रहता है? वही रवा भी और कौन रहे था? कौन कौन? राजेश और उसकी बहू रवा, उसकी माँ रवा, उसके जाकत रवा। अच्छा और कौन था? तो बच्चों को भी ले गई है पुलिस अभी? हाँ एक छोरा था उसके किलो। अच्छा।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल राजेश के घर में इस समय हम मौजूद हैं। पुलिस को भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया है और इन्हीं कमरों में से एक वो कमरा है जिस कमरे में तंत्र विद्या के चलते, अंधविश्वास के चलते राजेश की वाइफ ने जो है ऐसा बताया जा रहा है, जैसे कि जस के घर वालों के आरोप है कि बच्चे को अंदर जो है तड़पा कर मारा गया, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया, अलग अलग शरीर के अंगों को काटा गया और उसके बाद जो है उसको साथ में जो डेयरी लगती है उसके शेड के ऊपर उसकी बॉडी को गिरा दिया गया, फेंक दिया गया। फिलहाल जस का परिवार जो है यही चाहता है कि जिस तरीके से उनके बच्चे को तड़पा के मारा गया, जिसने भी ये काम किया है उसे भी इसी तरीके से तड़पा के मारा जाए, सजा दी जाए। सिर्फ कमालपुर गांव ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है ये खबर फैल चुकी है, बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों से भी जो है लोगों की कॉल्स आ रही हैं और हर किसी की आंखें इस समय नम हैं और हर कोई जस के लिए इंसाफ चाहता है, जस्टिस चाहता है। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर, यही कमरा है वो जहाँ पर ये सब किया गया था, किस लिए ड्यूटी लगाई गई है इस घर में आपकी? मैडम सुरक्षा के लिए लगाई गई यहाँ से भाई, ताकि कोई भी सबूत है, कोई ऐसी बात हुई है तो उसके कोई छेड़खानी नहीं हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें शांति बनी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बता सकते हैं कौन सा कमरा था जिसमें ये सब चीजें? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, जो भी ऑफिसर आएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो बताएंगे सारी बात। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस को यहाँ पर इन कमरों के बाहर तैनात किया गया है ताकि किसी भी सबूत के साथ कोई भी छेड़ाखानी ना की जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो जस की जो मौत हुई है वो जिस दिन जस गायब हुआ उस दिन रात को 10 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे के बीच में जो है जस की मौत हुई है, जिस समय पुलिस गांव के अंदर ही तैनात थी और जस इसी घर में मौजूद था और जस को इन्हीं कमरों में से एक कमरे में बंद कर उसके शरीर के अंगों को अलग अलग काटा गया पहले और उसके बाद जैसा कि लोगों का कहना है कि उसकी बलि चढ़ाई गई। अंधविश्वास इतना अंधा होता है, किसी बाबा के कहने पर जो है राजेश की वाइफ पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि उसने जो है इस तरीके से बच्चे की, मासूम 5 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी और उसके बाद उसकी बॉडी को साथ वाली डेयरी के शेड पर फेंक दिया। आप सभी लोगों से अपील, जस को इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद करें और इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे इंद्री के कमालपुर गांव से, सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल। जस मामले में लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अपडेट्स देख रहे होंगे, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है वही पता करने हम पहुंचे हैं इंद्री के कमालपुर गांव में और इस वक्त हम उसी डेयरी में मौजूद हैं जहां जिस शेड के ऊपर जस की डेड बॉडी मिली थी, जिस शेड के ऊपर जस का शव मिला था। जैसा कि परिवार का कहना था कि शव जो है कटा हुआ था, उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग किए हुए थे। एक मासूम से बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया हुआ था और उसके बाद इस शेड के ऊपर फेंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए काफी लोगों को परिवार के ही उठाया गया है, जिनमें से एक जस के ताया राजेश, एक उनकी वाइफ, उनकी मां भी बताए जा रहे हैं। उनके परिवार के सभी सदस्यों को फिलहाल CIA द्वारा जो है पकड़ा गया है और सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये सब कुछ हुआ अंधविश्वास की वजह से। आज के समय में भी अंधविश्वास अंधा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों के आज सामने है, क्योंकि बताया जा रहा है इसी अंधविश्वास के चलते एक 5 साल का मासूम जो है बलि चढ़ जाता है, उसके पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से काट दिए जाते हैं और जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो पूरे के पूरे गांव में ही नहीं बल्कि करनाल में ही नहीं पूरे हरियाणा और पूरे देश भर में खलबली सी मच जाती है। पूरा का पूरा देश जो है जस के लिए इंसाफ चाहता है। एक बार बातचीत कर लेते हैं जिनकी ये दूध की डेयरी है, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे। आंटी, आपकी है ये डेयरी? हाँ जी। तो पहले सबसे पहले आपने ही देखी थी रेड? हाँ जी, मैं गोबर सीत रही थी, डंगरे तोड़े थे और एकदम से छातन के ऊपर गदक देसी गिरा तो मैं भाग दी गई, उनके घर के पास गड़ी, मैंने भाग दी गई तो मना पैड़ियाँ पत्ते उतर दी मिली।
चौथी पैड़ी पा। जो आपने औरत देखी थी उतरती हुई, वो राजेश की माई देखी थी उस टाइम जो आप कल कह रहे थे? हाँ, दो राजेश की माई थी बेटी। अच्छा, मैं बोली मतलब कल जिस पे आपको शक हो रहा था, कल जब हम आप यहाँ आए थे, आपने कहा था एक औरत को आपने सीढ़ियों से उतरते देखा है, तो वो राजेश की माँ ही थी? हमारा राजेश की माँ थी बेटी। अच्छा। मैं बोली उससे मता ना मेरे छत्तन पा के गिरा, आके मना कुछ नहीं गिरा तेरे छत्तन पा। फिर मैं बाट का फिर बोली माता ने मेरे छात्र पा के गिरा, वो को मना कुछ नहीं गिरा। फिर नहीं बा बोली, फिर नहीं बसुआ बोली, मेरे तो ना फिर कुछ नहीं कहा। फिर उसकी दरानी थी, मैं उससे बोली माया चढ़का देख ऊपर के गिर का मेरे छात्र पा। तो माया फिर सीढ़ी चढ़ी, तो माया ना कहा आए बच्चा पड़ा, आए बच्चा पड़ा। आप उनकी दरानी? एक बार आगे आ जाओ आंटी जी, आप इधर आ जाओ, एक मिनट इधर आ जाओ, एक मिनट इधर आ जाओ। देखो बच्चे का मामला है, एक मिनट इधर आ जाओ। दो बयान देने। राजेश की चाची लगती हो आप? हाँ, राजेश की चाची लगती हो? इन्हीं पकड़ रख क्या आपकी मतलब राजेश की जो बीवी थी, आपकी जो जेठानी थी, क्या तंत्र विद्या करते थे? मैं फिर ऊपर चढ़ी पैड़ी पा, फिर मैंने वहाँ देखा झाँका एक बार, तो फिर मैंने कुछ दिखे नहीं छत्तन पर डाले। फिर मैंने बोर्ड के मैं फिर गेड़ा खाया, फिर गेड़ा खा के वो छोरा मुंदा पड़े पाया मना। फिर मैं लाले रोई हूँ ऊपर चढ़ का, फिर मैं रोई लड़ाई, अभी हमारा बच्चा यूं पड़े मखा हो रहा, हम टोंदे फिर रहे मखा कल का, और बच्चा मखा यूं पड़े हुआ। आपकी तो सगी जेठानी होगी, आपका भतीजा हो गया, फिर भी चाहते हो उनको फांसी हो, उसको सजा मिले उस परिवार को? फिर अपना फिर आत्मा इसका जवाब दे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो आपका सगा भतीजा है, राजेश आपका भतीजा है, लेकिन